भिन्नों पर आधारित प्रश्न में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 400% की वृद्धि कर दी जाती है, तो इसका परिणामी कितना आता है? 1 सही 1/20। तो मूल भिन्न है, हमें यह निकालनी है कि मूल भिन्न क्या होगी। अब हम मानेंगे कि मूल भिन्न क्या है? x/y है। अगर हर अंश में 200% की वृद्धि करी तो हम इसे लिख सकते हैं x गुणा 300/100, और हर में 400% की वृद्धि करी तो हम इसे लिख सकते हैं y गुणा 500/100, और 1 सही 1/20 हो गई। वृद्धि करने के बाद कितनी हो गई? 1 सही 1/20। तो 1 सही 1/20 को क्या लिखा जा सकता है? 1 + 1/20। तो ये हमारा हो गया 20 और 1 21/20। ठीक है, 21/20। तो ये सारा कुछ 21/20 के बराबर आ गया। अब 100 से 100 कैंसिल हो गए, 300/500 में से 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गए, तो यहाँ से हमें मिलेगा 3x/5y बराबर में 21/20। अब हम 3 के पहाड़े से इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 7 बार, और 5 के पहाड़े से जब हम इसे काटेंगे तो ये कटेगा 4 बार। तो x/y हमें कितना मिलेगा? 7/4, और बराबर में जब हम 4 का भाग 7 में देंगे तो आएगा 1 सही 3/4। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में जब हम जाते हैं तो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश को 15% बढ़ाने। एक भिन्न के अंश को कितना बढ़ाना? 15%, और हर को 10% घटाने पर भिन्न कितनी मिलती है? 2/3 के समतुल्य हो जाती है। तो हमें वह भिन्न ज्ञात करनी है। तो हम 15% बढ़ाएंगे अंश में, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि भिन्न क्या है? x/y है। अब इसमें 15% बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी? ऊपर हो जाएगी 115/100, और नीचे हो जाएगी हमारे 10% घटाएंगे तो 90/100 हो जाएगी। अब 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, और इसको हम काटेंगे 5 के पहाड़े से, तो ये कटेगा 90 तो कटेगा 18 बार, और 115 कटेगा 23 बार। ठीक है, तो ऊपर से हमें मिलेगा, यहाँ लिखेंगे वापस, जब 23x मिलेगा और नीचे मिलेगा हमें 18y, जो कि किसके बराबर है? हमें दिया हुआ है 2/3 के समतुल्य। तो हम इसे लिख देते हैं 2/3 के समतुल्य। अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इससे और इसका इससे, तो हमें x/y मिलेगा। 18 का जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे 36। 23 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे 69। जब हम इसे 3 के पहाड़े से काटेंगे तो हमें कटेगा 12 बार, 69 कटेगा 13 बार। तो ये हमारा होता है दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, किसी भिन्न के अंश में 350% की वृद्धि करने तथा इस भिन्न के हर में 300% की वृद्धि करने पर नई भिन्न 9/22 होती है, तो मूल भिन्न क्या होगी? तो सबसे पहले हम भिन्न मान लेते हैं कि क्या है? x/y। सेम ही क्वेश्चन है पहले की तरह। तो 350% की वृद्धि करेंगे तो 100 में हम जोड़ेंगे 350, तो हमें कितने मिल जाएंगे? 450/100, और y गुणा 300% की वृद्धि की तो 100 में 300 जोड़ेंगे तो हमें मिलेंगे 400/100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। 5 के पहाड़े से हम जब इसे काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 9, और नीचे ये कटेगा 8 बार। तो हमें क्या मिला? ऊपर से 9x/8y, 9x/8y, और ये किसके बराबर है? 9/22 के बराबर। ये क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने इसे रखा 9/22 के बराबर। तो x/y हमें कितना मिला? 9 से 9 जब कैंसिल हो गया, और ये कटेगा 4 बार और ये कटेगा 11 बार। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तो हमें x/y कितना मिलेगा? 4/11 मिलेगा। ये हमारा होता है थर्ड क्वेश्चन। अब हम परसेंटेज के PYQ में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है आयत पर आधारित क्वेश्चनों में। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई में
60% की वृद्धि कर दी गई है और चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। जो इस तरह के क्वेश्चन है जिसमें क्षेत्रफल पूर्ववत रहे यह पूछा जाता है, उसमें प्रतिशत कमी जब पूछी गई है तो हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि गुणा 100। ठीक है, तो हमने लिखी 60, लंबाई में वृद्धि 60 की गई है, 100 में जब 60 जोड़ेंगे तो 160 और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 37.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वर्ग की लंबाई में 30% तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाने पर आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक होगा। हम सबसे पहले मानते हैं कि पूर्व में जो वर्ग था उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर ही होगी, तो वो 100 और 100 रही होगी, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। वर्ग का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेंगे 10,000। वृद्धि के बाद में लंबाई और चौड़ाई हम देखेंगे जो कि आयत बन जाता है। वृद्धि के बाद वर्ग की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दी गई, यानी कि 100 में 30 जोड़ेंगे तो हमें मिलेंगे 130 और चौड़ाई में 20% की वृद्धि की है तो हम 100 में 20 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 120। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना मिल गया हमें, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो हम 130 को करेंगे 120 से मल्टीप्लाई तो हमें मिलेंगे 15,600। अब हमसे पूछा गया है कि प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, तो पूर्व जो बाद वाला मिला है उसमें से हम घटाएंगे 10,000। ठीक है, तो 15,600 में से 10,000 घटाएंगे और क्षेत्रफल में वृद्धि हमेशा कमी पर निकाली जाती है, यानी कि हम नीचे लिखेंगे 10,000, इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,600 में से 10,000 घटाए तो हमें मिला 5600। ठीक है, और नीचे 10,000 गुणा 100, तो दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो हमारा आंसर कितना आया, 56%। इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में और डिटेल से समझते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने, ठीक है, और चौड़ाई में 20% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि या कमी का प्रतिशत है। तो हम मान लेते हैं कि पहले जो लंबाई थी वो 100 थी और चौड़ाई भी कितनी थी, 100 थी। ठीक है, तो हमें क्षेत्रफल कितना मिलेगा, वो ही लंबाई गुणा चौड़ाई का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000। बाद में लंबाई में 20% की वृद्धि किए तो 100 में 20 जोड़ा गया है। ठीक है, तो हमें लंबाई मिल गई है 120 और 100 में जब हम 20% की कमी करेंगे तो हमें चौड़ाई मिल जाएगी कितनी, 80। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आयत का, लंबाई गुणा चौड़ाई से 120 गुणा 80 यानी कि 9600। अब हमें प्रतिशत कमी निकालनी है, तो 10,000 में से 9600 घटेंगे तो कितना मिलेगा, 400। और कमी हमेशा वृद्धि पर निकाली जाती है, इन दोनों में से बड़ा वाला कौन सा है, 10,000, तो इस पर निकाली जाएगी 10,000 पर। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए और हमें कितना आंसर मिला, 4%।